वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम अति पूंजीकरण के उपाय रेमेडीज फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन। अति पूंजीकरण के दुष्परिणाम इतने गंभीर होते हैं कि प्रबंधकों को जैसे ही अति पूंजीकरण के लक्ष्य दिखाई पड़ते हैं उन्हें इस स्थिति को सुधार करने के तुरंत उपाय करने चाहिए। अति पूंजीकरण की स्थिति को निम्नलिखित उपायों द्वारा सुधारा जा सकता है। नंबर 1, दीर्घकालीन ऋणों में कमी, रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। यह सुझाव दिया जाता है कि अति पूंजीकरण वाली संस्थाओं को अपनी पूंजीकरण को लाभोपार्जन क्षमता के अनुसार लाने के लिए अपने दीर्घकालीन ऋणों में कमी करनी चाहिए, परंतु यह उपाय व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसका कारण है कि ऋणों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ती है, जिसे संचित आय से या नए अंशों के निर्गुण से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं के लाभ बहुत ही कम होते हैं, अतः उनके पास संचित आय भी नहीं होगी। उन्हें नए अंश निर्गमित करने में भी काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि इन संस्थाओं की अल्प आय के कारण जनता उनके अंश खरीदने के लिए आवेदन नहीं करेगी, यानी उनके अंशों की डिमांड नहीं रहेगी। दूसरा, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर में कमी, रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यह भी सुझाव दिया जाता है कि अति पूंजीकरण वाली कंपनियों को अपनी आय की स्थिति में सुधार करने के लिए ऋण पत्रों पर ब्याज की दर में कमी कर देनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए वर्तमान ऋण पत्रधारियों को इस बात के लिए सहमत करना पड़ता है कि वह अपने पुराने ऋण पत्रों के बदले कम ब्याज वाले नए ऋण पत्र स्वीकार कर लें। उन्हें नए ऋण पत्र लेने के लिए सहमत करने के लिए नए ऋण पत्र कटौती पर निर्गमित करने पड़ते हैं, अतः यह उपाय भी प्रभावपूर्ण नहीं है। तीसरा, ऊंचे लाभांश वाले पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर्स। यह सुझाव दिया जाता है कि ऊंचे लाभांश दर वाले पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन कर दिया जाए, जिससे कि समता अंशों के लिए उपलब्ध लाभों में वृद्धि हो सके और इससे समता अंशों के मूल्य में वृद्धि हो जाए। परंतु यह उपाय भी अधिक उपयोगी नहीं, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी का भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे प्राप्त करना काफ़ी कठिन है। चौथा, अंशों के सममूल्य में कमी, रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। कभी कभी अति पूंजीकरण की स्थिति को अंशों के सममूल्य में कमी करके सुधार किया जाता है। इसे पूंजी का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मान लीजिए कि एक कंपनी के 100 रुपये वाले 10,000 समता अंश हैं, यानी 100 रुपये के 10,000 इक्विटी शेयर। इसकी वार्षिक आय 60,000 रुपये। इस प्रकार इस कंपनी की विनियोजित पूंजी पर आय 6% है। अब यदि कंपनी अपने अंशों के मूल्य में 50% कमी कर देती है, यानी आधा कर देती है, तो विनियोजित पूंजी पर आय की दर 6% से बढ़ाकर 12% हो जाएगी। यह एक श्रेष्ठ विधि है, बशर्ते कि समतांशधारी इस पर अपनी सहमति दे दे, यानी समतांशधारियों की सहमति इसके लिए जरूरी है। पांचवा, अंशों की संख्या में कमी, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर्स। अंशों की संख्या में कमी करके भी अति पूंजीकरण की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।
एक एग्जाम्पल इसके द्वारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लें एक कंपनी 10 रुपये वाले 50,000 अंशों से पूंजी खरीदे। यदि प्रबंधक यह निर्णय करते हैं कि 5 पुराने अंशों के बदले 10 रुपये वाला एक नया अंश निर्मित किया जाए, तो अंशों की संख्या घटकर 10,000 रह जाएगी। यानी 50,000 से अंश घटकर 10,000 रह जाएंगे, क्योंकि 5 पुराने अंशों के बदले 10 रुपये वाला एक नया अंश निर्मित किया जाएगा। और पूंजी इस तरह से पूंजीकरण की राशि 5 लाख रुपये से घटकर 1 लाख रुपये रह जाएगी। इससे कंपनी को अपनी प्रति अंश आय में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी और उसके अंशों के बाजार मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। यह विधि भी उपरोक्त विधि की तरह ही एक श्रेष्ठ विधि है। इसमें भी अंशधारियों की सहमति जरूरी है, बशर्ते कि अंशधारी इस पर अपनी सहमति दे दे। छठा, लाभों का पुनर्विनियोग, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। यदि अति पूंजीकरण अभी प्रारंभिक अवस्था में है तो कंपनी को अपने लाभों को लाभांश के रूप में वितरण न करके व्यवसाय में ही पुनर्विनियोग करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि इससे व्यवसाय की लाभ उपार्जन क्षमता में वृद्धि होगी और अति पूंजीकरण की समस्या हल हो जाएगी। इसका निष्कर्ष इस तरह से निकाल सकते हैं या निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यदि अति पूंजीकरण प्रारंभिक अवस्था में है तो इसके लिए लाभों का पुनर्विनियोजन सबसे श्रेष्ठ उपाय है। परंतु यदि अति पूंजीकरण की स्थिति काफ़ी गंभीर है तो इसे केवल अंशों के सममूल्य में कमी करके अथवा अंशों की संख्या में कमी करके ही सुधारा जा सकता है। प्रबंधकों को इन उपायों की उपयोगिता के बारे में अंशधारियों को विश्वास में दिलाना चाहिए, उसके बाद ही इसका डिसीजन लिया जा सकता है। थैंक यू।